वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत 3 नए अरकान को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी के अरकान की मजमूई तादाद 12 से 15 हो गई। काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील 9, नायब वजीर आजम इसहाक डार कमेटी में शामिल। वजीर तिजारत और वजीर इत्तलात को भी कमेटी का रुकन बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक नए अरकान के तकर्रुर से काबीना कमेटी के मेंबरान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद कमेटी के चेयरमैन हैं। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी और IT के वज़रा कमेटी का हिस्सा हैं। पावर, नेशनल फूड सिक्योरिटी, आबी वसाइल और कानून और इंसाफ के वज़रा भी कमेटी में शामिल हैं। सरमायाकारी, सनत और पेट्रोलियम के वज़रा भी कमेटी के अरकान हैं। आर्मी चीफ, सूबाई वज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर को इजलासों में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 मई 2024 को काबीना कमेटी SIFC तश्कील दी थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है, जिससे तरक्की का सफ़र रुक जाता है। एक शख्स के लिए आइन को रीराइट किया है। PTI ने जो मांगा नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि हम साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहीनी हाथों से निपटेंगे। जब इस मुल्क में अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। तो अब आप देखें, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म करके उसको खुदाफिज कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि फिच की रिपोर्ट आए या कोई और हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जिस दिन पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अदलिया के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। अगर अदलिया का फैसला खिलाफ वर्जी करता है तो पार्लियामान को इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आईनी मेलेट डाउन की बात की। कोई आईनी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन की, वो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होता है। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट जिंदा है, इदारे काम कर रहे हैं, चारों हुकूमतें कायम हैं, कोई मेल्ट डाउन नहीं होने वाला इंशाल्लाह। अगर उन्होंने कहा कि जी 18 महीने ये हुकूमत चलनी है और टेक्नोक्रेट आ जाना है, तो इसका मतलब ये है कि 18 महीने बाद हम खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि फिच की रिपोर्ट ये कह रही है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमने 5 साल के लिए इंतखाब लड़ा है, 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल हुकूमत करेंगे। फिच की रिपोर्ट आए या कोई और रिपोर्ट आए, हमारे अज़ाइम ठीक है, हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल प्राइस दे रहे हैं उसके लिए। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो भी इसमें शरीक है। वजारतें ना लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी शरीक कार नहीं है, वो हैं तो हम हैं ना। अददी अक्सरियत हमारी जभी बनी है। जिस दिन पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। पीपल पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना लें या कोई और बना ले, हमारी नहीं रहेगी। और जब हमारी नहीं रहेगी अदम एतमाद के बाद, तो हम बैठ जाएंगे अपोजिशन पे। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर दिया। कमीशन ने अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की सूरत में लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे का मुतालबा मुंसिका खेज करार दिया। वाज़ेह किया कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खाते में न लाते हुए आइन के मुताबिक काम करता रहेगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 रोजा इजलास। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खिज करार देते हुए मुस्तरद। इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत की है कि अगर अदालती फैसले के किसी नुक्ता पर अमल दरामद में रुकावट आए तो फौरन निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद
मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट की दिया गया। उन्होंने पार्टी वाबस्तगी तो जाहिर की, ताहम पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ के पास जमा नहीं कराया। पार्टी टिकट और वाबस्तगी जाहिर न करने पर 41 आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इंतखाबात के 3 रोज बाद इन MNAs ने रजा कराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इस केस में पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी।